Uh, Hello, students. How are you all? Today, we are going to start a new chapter, that is cell cycle and cell division. Okay, so let's dive in cell cycle. Cell cycle. Okay, cell cycle. Cell cycle, these are the events जो सेल के बनने से लेके उसकी डिवीजन तक सीक्वेंस में जो इवेंट्स होते हैं दोज आर कॉल्ड एज सेल साइकिल। तो यहाँ हम दे सकते हैं, इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अ सेल undergoes from its formation up to its division. This is the cell cycle. तो ये कुछ चेंजेस हैं, कुछ इवेंट्स हैं जो सेल में होते हैं उसके बनने से लेके उसके डिवीजन तक, दैट इज कॉल्ड एज सेल साइकिल। नाउ दिस सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। ये दो फेजेस में डिवाइडेड है। अगर हम यहाँ इसका फ्लो चार्ट पहले ड्रा करते हैं, हमारा जो सेल साइकिल है ये डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। फर्स्ट वन इज द interphase and second one is the mitotic phase. Interphase and mitotic phase. ओके, इंटरफेस की अगर हम बात करें, इंटरफेस को पहले रेस्टिंग फेज कहा जाता था। इसको ये समझा जाता था कि दो डिविजन्स के दरमियान में एक रेस्टिंग फेज होती है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेज, उसको कहा जाता है। ठीक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। इंटरफेज सबसे एक्टिव फेज, सेल को जो रिक्वायरमेंट होती है डिवीजन के लिए, प्रोटीन्स की, मटेरियल्स की, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, दैट टेक्स प्लेस एट इंटरफेज। वो इंटरफेज पे होता है। तो इसको हम प्रेपरेटरी फेज भी कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज प्रेपरेटरी फेज। देन कम्स द माइटोटिक फेज। ओके, नाउ दिस इंटरफेज इज फर्दर डिवाइडेड into G1 phase, S phase and G2 phase. इसकी फर्दर डिविजन्स है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। ओके, और माइटोटिक फेज भी, इसकी भी फर्दर डिविजन्स हैं, वी विल डिस्कस इट लेटर। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरफेज क्या है। इंटरफेज अगर हम ले लेते हैं, इंटरफेज क्या है? ठीक है, इंटरफेज पीरियड है, एक पीरियड है ये बिटवीन द एंड ऑफ वन सेल डिवीजन एंड द बिगिनिंग ऑफ द अदर सेल डिवीजन। ठीक है, तो ये पीरियड है इंटरफेज जो है, दिस इज पीरियड बिटवीन द end of one cell division and beginning of another cell division. This is the interface. तो ये पीरियड है, दो डिविजन्स के दरमियान का पीरियड है ये, दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेज, इसको कहा जाता है। इस फेज पे सेल मेटाबॉलिकली बड़ा एक्टिव रहता है। सेल जो है इज मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव, काफ़ी एक्टिव होता है, काफ़ी एक्टिव होता है, और ग्रोथ होती है, अंडरगोज ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ग्रोथ and replication of DNA occurs.
इसी फेज में डीएनए रेप्लिकेट करता है, अपनी फोटोकॉपी बनाता है, ठीक है। तो इसको दैट्स वाई दिस इज आल्सो कॉल्ड एज प्रेपरेटरी फेज भी इसको कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज प्रेपरेटरी फेज, इसलिए इसको प्रेपरेटरी फेज भी कहा जाता है। डिवीजन के लिए तैयारी वो इसी फेज पे होती है, इंटरफेज पे होती है। तो पहले इसको रेस्टिंग कहा जाता था, misnomerly it was called as resting phase, but there was nothing like that. It is the most active phase. Okay, this is the interphase. Now you know this interphase, it is divided into G1, S and G2 phase. Okay, now first let us discuss about the G1 phase. This is also called as gap 1 phase. गैप 1 फेज बी इसको हम कहते हैं, ठीक है। चलिए यहीं से इसको शुरू करते हैं। गैप 1 फेज, गैप 1 फेज पे सेल जो होता है बड़ा मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। इसकी पॉइंट्स हम यहीं पे लगा देते हैं। तो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव, राइट, सिंथेसिस ऑफ मटेरियल्स, synthesis of materials like carbohydrates, proteins, ठीक है, lipids, enzymes takes place. सिंथेसिस ऑफ मटेरियल जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स, इनका सिंथेसिस होता है, ठीक है। ऑर्गेनलीज मल्टीप्लाई करते हैं। ऑर्गेनलीज ऑर्गेनलीज मल्टीप्लाई करते हैं। ऑर्गेनलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ER मल्टीप्लाई ऑर्गेनलीज मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये चेंजेस होती हैं किस पे, G1 फेज पे। G1 फेज पे सेल मेटाबॉलिकली बड़ा एक्टिव होता है, मटेरियल्स का सिंथेसिस होता है लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स एंड इनका सिंथेसिस होता है। ऑर्गेनलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। कमिंग टू G2 फेज, इसको हम यहाँ ऐसे ले जाते हैं। G2 फेज को हम गैप 2 फेज भी कहते हैं, या इसको कहा जाता है गैप 2 फेज भी कहा जाता है इसको, ओके, ऑल्सो नोन एज गैप 2 फेज। अब इस पे क्या होता है, इस पे क्रोमोसोम की स्प्लिट करता है, क्रोमोसोम स्प्लिट करता है और अपनी डुप्लीकेट कॉपी तैयार करता है, ठीक है। तो इस पे क्या होता है, क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमोसोम्स स्प्लिट एंड DNA synthesize daughter molecules. DNA chromosome split, DNA synthesize daughter molecules by replication, ठीक है। तो डॉटर मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करता है बाय रेप्लिकेशन। क्रोमोसोम जो है ये स्प्लिट होते हैं, क्रोमोसोम टूटता है, इसमें 2 में टूटता है और डॉटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। अब क्रोमोसोम पे क्रोमोसोम्स हैज नाउ क्रोमाटिड्स, ठीक है, held at centromere,
तो क्रोमोसोम में क्रोमेटिड्स होंगे, वो सेंट्रोल लाइक दिस, ये इस तरह से होगा। तो ये क्रोमोसोम में दीज आर कॉल्ड एज chromatids and this is the centromere। ठीक है, तो क्रोमोसोम अब अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाता है, ये इसकी कॉपी है। क्रोमेटिड मीन्स ये इसकी कॉपी, ये इसकी कॉपी है। तो इसकी कॉपीज होती हैं जो जुड़ी होती हैं, सेंट्रोमियर पे जुड़ी होती है। ठीक है, अच्छा जी, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है, बट डीएनए क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। amount of DNA, amount of DNA doubled, but number of chromosome remain same। क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता नहीं है, लेकिन डीएनए का अमाउंट जो है वो डबल हो जाता है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल ऑल्सो डुप्लीकेट, लेकिन किसमें? एनिमल सेल में। सेंट्रियोल में होता है एनिमल सेल में। ठीक है, तो ये G2 फेज पे हो जाता है। G2 फेज पे क्रोमोसोम से रिलेटेड इवेंट्स होते हैं। क्रोमोसोम डुप्लीकेट करता है, अपनी डुप्लीकेट रेप्लिकेट करता है और अपनी डुप्लीकेट कॉपीज बनाता है। क्रोमोसोम में अब क्रोमेटिड्स होते हैं। ठीक है, तो इस पे ऐसे भी हो सकता है, जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है, दिस इज द क्रोमोसोम, तो ये मान लो इस पे जीन्स हैं ABCD। अब ये रेप्लिकेट करता है तो लेंथ वाइज ये ऐसे रेप्लिकेट करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये रेप्लिकेट करता है और अपनी डुप्लीकेट कॉपीज बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका डीएनए रेप्लिकेट करता है और अपनी डुप्लीकेट कॉपीज बनाता है। दिस इज ABCD, इस पे भी ऐसे ही होगा। तो ये क्रोमेटिड्स, दीज आर द क्रोमेटिड्स मीन्स दिस इज कॉपी टू दिस, दिस इज कॉपी टू दिस। ओके, तो इसकी रेप्लिकेशन होती है और डुप्लीकेट कॉपीज बनती है। तो ये एक दूसरे की कॉपीज हैं और एक जगह जुड़े होते हैं। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज centromere। This is called as centromere। So these events occurs at G2 phase। Then comes to the next phase, that is the, sorry, this was S phase। Now next is the G2 phase। This one is the G2 phase। So G2, I'm sorry, this is not the G2 phase, this is the S phase। I'm sorry, this is the S phase, this is synthetic phase या synthesis phase भी इसको कहा जाता है। Okay, mistakes are done by human beings, not the angels। Okay, so I am not an angel, I am just a human being। So हो जाता है, कभी कभी चलता है। अच्छा, G2 phase is the gap 2 phase इसको कहा जाता है। This is the gap 2 phase इसको कहा जाता है। ठीक है, ये तो डीएनए का सिंथेसिस अब स्टॉप होता है। अब इसमें इवेंट्स क्या होते हैं? डीएनए सिंथेसिस स्टॉप, राइट। डीएनए का सिंथेसिस स्टॉप होगा। अच्छा, प्रोटीन्स बनती हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स फॉर स्पिंडल, वो भी हम देखेंगे स्पिंडल क्या होता है, एंड डिवीजन occurs। Growth continues, growth of cell continues। ठीक है, by synthesis of materials like carbohydrates, proteins, ठीक है, lipids, etc। Right? So this is about the interphase। Interphase, it is divided into G1S and G2 phase। G1 phase is the gap 1 phase। gap 1 phase पे अगर आप देखें
तो इसमें सेल बड़ा एक्टिव होता है, मेटाबॉलिकली बड़ा एक्टिव होता है। मटेरियल्स का सिंथेसिस लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स, इनका सिंथेसिस होता है। ऑर्गेनेल्स मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, देन कम द एस फेज। एस फेज इज द सिंथेसिस फेज। तो एस फेज पे क्रोमोसोम रेप्लिकेट करता है, स्प्लिट होता है और इसका डीएनए रेप्लिकेट करता है और अपनी डुप्लीकेट कॉपीज बनाता है। अब क्रोमोसोम पे क्रोमेटिड्स होंगे, यानी इसकी डुप्लीकेट कॉपीज होंगी, तैयार होंगी, और ये कॉपीज जो है, ये क्रोमेटिड्स हेल्ड एट सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर वो जगह है जहाँ पे क्रोमोसोम्स अपने आप को अरेंज करते हैं, बांधते हैं, टाई करते हैं। डीएनए का अमाउंट जो है डबल हो जाता है, बट क्रोमोसोम का नंबर अभी सेम ही रहता है, इंक्रीज नहीं होता है, अभी डबल नहीं हुआ, ठीक है। सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट कर जाता है, लेकिन एनिमल सेल में, प्लांट सेल में सेंट्रियोल होता नहीं है। तो इट लाइक दिस, ये मान लो आपका क्रोमोसोम है, तो ये लेंथ वाइज स्प्लिट करता है, ये इसके क्रोमेटिड्स बने, तो जो जीन्स इस पे थे वही इस पे भी सिंथेसाइज हो गए। इसको कहते हैं रेप्लिकेशन। तो डीएनए का रेप्लिकेशन इसको कहा जाता है। ये आप पढ़ेंगे आगे 12th में कि कैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और वो अपनी फोटोकॉपीज तैयार करता है। देन कम्स द G2 फेज। G2 फेज इज द गैप 2 फेज। इसमें डीएनए का सिंथेसिस नाउ स्टॉप्स। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स फॉर स्पिंडल, और डिवीजन के लिए जो प्रोटीन्स चाहिए वो हो जाती, स्टिल कंटिन्यू रहता है। ग्रोथ ऑफ सेल continues by synthesis of materials like carbohydrates, proteins and lipids. Okay, अब एक और फेज आती है, that is called as G0 फेज भी कहीं आप देखते हैं कुछ कुछ सेल्स में G0 फेज जो है, दिस इज, इसको इनएक्टिव फेज कहा जाता है। क्विसेंट फेज भी इसको कहा जाता है, क्विसेंट, QUICIENT, क्विसेंट स्टेज भी इसको कहते हैं। दिस इज इनएक्टिव स्टेज इसको कहा जाता है, ठीक है, क्विसेंट स्टेज भी इसको कहा जाता है। अब इसमें क्या था, कुछ सेल्स में, जैसे सम सेल्स, जैसे आपके हार्ट के सेल्स हैं, हाँ, इसी तरह से नर्व सेल्स हैं, या लीवर वगैरह के सेल्स हैं, मेच्योर सेल्स, और ये मेच्योर सेल्स हैं, ये ऑल मेच्योर सेल्स हैं। ये कौन से सेल्स हैं, मेच्योर सेल्स, दीज आर मेच्योर सेल्स। तो ये मेच्योर सेल्स हैं। इनमें क्या होता है कि G1 से डायरेक्टली सेल स्किप करके G0 में चला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि G1 से सेल्स, द सेल डायरेक्टली एंटर, स्किप करता है G1 टू इनएक्टिव स्टेज, ठीक है, इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है, क्विसेंट स्टेज में चला जाता है। तो G1 से स्किप करके ये डायरेक्टली इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है। अब सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, सेल जो है इज मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ये काफी एक्टिव रहता है मेटाबॉलिकली, बट डू नॉट प्रोलिफरेट, लेकिन प्रोलिफरेट नहीं करता है, डिवाइड नहीं करता है, अपने नंबर को इंक्रीज नहीं करता है, बट डू नॉट प्रोलिफरेट until instructed to do so, ठीक है, जब तक मैं इसको इंस्ट्रक्शन दी जाए तब तक ही नहीं। तो इन केस ऑफ कब, इन केस ऑफ इमरजेंसी लाइक हीलिंग है, रिपेयर है, ठीक है, तो इस स्टेज को हम क्विसेंट स्टेज कहते हैं। इसमें क्या करता है, सेल जो है G1 से S में नहीं जाता है, बल्कि डायरेक्टली स्किप करके कहाँ चला जाता है, इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है और इनएक्टिव रहता है। मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होता है बट डिवाइड नहीं करता है, और जब इंस्ट्रक्शन इसको दी जाती है तभी डिवाइड करता है, अभी हीलिंग के लिए वॉन्ड्स वगैरह होते हैं या रिपेयर वगैरह के लिए, तभी ये डिवाइड करता है, ठीक है। दिस वाज द G0। अब हम देखते हैं सेल साइकिल बना लेते हैं। अब हम साइकिल जो है इसको बना लेते हैं। हमारा सेल साइकिल जो है
साइकिल को हम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेल साइकिल। तो